नमस्कार दोस्तों, डी.आर. वर्मा एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज है 28 सितंबर 2022। तो 28 सितंबर 2022 से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैं इनको लेकर आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, पहला पॉइंट है, भारत पौधे आधारित मांस उत्पादों की पहली खेप का निर्यात किया। तो अभी हाल ही में एपीडा ने शाकाहारी खाद्य श्रेणी के तहत पौधे आधारित मांस उत्पादों की पहली खेप को गुजरात से कैलिफोर्निया, अमेरिका के निर्यात की सुविधा प्रदान की है। विकसित देशों में शाकाहारी खाद्य उत्पाद अपने समृद्ध फाइबर, उच्च पोषक तत्व सामग्री और कम कोलेस्ट्रॉल के स्तर के कारण अत्यधिक लोकप्रिय है। भारत के पौधे आधारित मांस उत्पादों की पहली खेप का निर्यात ग्रीनेस्ट फूड्स द्वारा किया गया, जो गुजरात में स्थित एक भारतीय कंपनी है। यह उपलब्धि ग्रीनेस्ट फूड और होलसम फूड्स के सहयोग से हासिल की गई। जागरूक उपभोक्तावाद के उदय के बीच, विशेष रूप से युवा पीढ़ियों के बीच, स्मार्ट प्रोटीन और पौधों पर आधारित मीट अत्यधिक लोकप्रिय हो गए हैं। अगला पॉइंट है, राजा राम मोहन राय की पुण्यतिथि 27 सितंबर को मनाई गई। तो अभी हाल ही में 27 सितंबर 2022 को भारत के सबसे महान क्रांतिकारियों में एक राजा राम मोहन राय की 189वीं पुण्यतिथि मनाई गई। भारतीय पुनर्जागरण के एक सुधारक, विद्वान और अग्रदूत राय इसी दिन 1833 ईस्वी में इंग्लैंड में निधन हो गया था। उन्होंने सामाजिक और धार्मिक सुधारों के लिए आत्मीय सभा की स्थापना की। 1828 में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, जो देश के पहले सामाजिक धार्मिक सुधार संगठनों में से एक था। अगला पॉइंट है, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को मिशन सेफगार्डिंग के लिए ASQ पुरस्कार मिला। तो अभी हाल ही में कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार को वैश्विक विमानन क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। CIAL ने अपने मिशन सेफगार्डिंग कार्यक्रमों को लागू करने के लिए पुरस्कार प्राप्त किया, जिसने महामारी के दौरान निर्बाध यातायात सुनिश्चित किया और यात्रियों को संतुष्टिपूर्वक सेवाएं प्रदान की। अगला पॉइंट है, हिताची स्टेमो भारत में अपने पहले सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की। तो अभी हाल ही में हिताची स्टेमो ने महाराष्ट्र में जलगांव विनिर्माण संयंत्र में अपना भारत का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया। 3 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र 43,301 वर्ग मीटर के क्षेत्र में बनाया जाएगा। 43,301 वर्ग मीटर के सौर ऊर्जा संयंत्र में 7,128 ग्राउंड माउंटेड सोलर पैनल और 10 इन्वर्टर हैं। वह मार्च 2023 तक अतिरिक्त 1.5 मेगावाट और सौर ऊर्जा संयंत्र चालू करेगी। अगला पॉइंट है, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जल दूत ऐप विकसित किया। तो अभी हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने देश भर के गांवों में चयनित कुओं के जल स्तर को मापने के लिए एक जल दूत ऐप विकसित किया है। यह ग्राम रोजगार सहायक को वर्ष में 2 बार मानसून से पहले और मानसून के बाद में जल स्तर को मापने में सक्षम करेगा। यह पंचायतों को सही जानकारी प्रदान करेगा, जिसको उपयोग
बाद में कार्यों की बेहतर योजना बनाने के लिए किया जा सकता है। अगला पॉइंट है, रक्षा मंत्रालय ने ब्रह्मोस मिसाइलों के लिए BAPL के साथ अनुबंध किया। तो अभी हाल ही में भारत सरकार ने ब्रह्मोस मिसाइलों की खरीद के लिए ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ 1700 करोड़ रुपए का अनुबंध किया। रक्षा मंत्रालय द्वारा 35 लड़ाकू और 3 अभ्यास ब्रह्मोस सुपरसोनिक दोहरी भूमिका वाली सतह से सतह पर मार करने वाली क्रूज मिसाइलों की खरीद के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। इन मिसाइलों की मारक क्षमता 290 किलोमीटर है और ये ज़मीन पर हमला करने और जहाज रोधी दोनों हमले करने में सक्षम है। इनकी गति 2.8 मैक है, जो ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना अधिक है। ये मिसाइलें भारतीय नौसेना के 2 B-15B क्लास स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर से लैस होगी। इससे भारत की नौसैनिक क्षमताओं में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। अगला पॉइंट है, तमिलनाडु कैबिनेट ने ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने की मंजूरी दी। तो अभी हाल ही में तमिलनाडु कैबिनेट ने 26 सितंबर 2022 को राज्य में ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने के लिए एक अध्यादेश जारी करने को अपनी मंजूरी दे दी है। राज्यपाल RN रवि के अपनी सहमति देने के बाद इसे जारी किया जाएगा। जून 2022 में राज्य सरकार ने राज्य में ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने के लिए एक अध्यादेश की घोषणा की सिफारिश करने के लिए मद्रास उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति के चंद्रू की अगुवाई में एक पैनल का गठन किया गया था। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश को आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 मिला। तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश को स्वास्थ्य सुविधा रजिस्टर में विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं को जोड़ने के लिए आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुविधा रजिस्टर में 28,728 स्वास्थ्य सुविधाओं को शामिल करने के साथ उत्तर प्रदेश देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य बन गया है। साथ ही यह लगभग 2 करोड़ ABH खातों के साथ आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता खोलने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है। अगला पॉइंट है, नवीन पटनायक उड़ीसा में जनजातियों पर विश्व कोष जारी किया। तो अभी हाल ही में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 26 सितंबर 2022 को राज्य में रहने वाले सभी 62 आदिवासी समुदायों की परंपराओं और संस्कृतियों को कवर करते हुए जनजातियों पर विश्व कोष जारी किया है। यह 5 खंड का विश्व कोष अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान और उड़ीसा राज्य जनजाति संग्रहालय द्वारा तैयार किया गया है। इसमें आदिवासियों पर 3,800 पृष्ठ और 418 शोध लेख हैं। अगला पॉइंट है, N बीरेन सिंह फ्लाई विंग उड़ान का उद्घाटन किया। तो भी हाल ही में मणिपुर के मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह ने 26 सितंबर 2022 को वीर टिकेंद्रजीत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इम्फाल से अरुणाचल प्रदेश के तेजू के लिए फ्लाइविंग उड़ान का उद्घाटन किया। यह सेवा उड़ान योजना के तहत शुरू की गई है। नई लॉन्च की गई उड़ान सेवा अरुणाचल प्रदेश के तेजू और फिर गुवाहाटी के लिए उड़ान भरेगी। अगला पॉइंट है, आशा पारेख दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होंगी। तो अभी हाल ही में
अभिनेत्री आशा पारेख को वर्ष 2020 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। आशा पारेख को 1992 में पद्मश्री से नवाजा गया था। उन्होंने 1998 से लेकर 2001 तक केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के प्रमुख के रूप में भी कार्य किया। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 30 सितंबर 2022 को आयोजित किए जाएंगे और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसकी अध्यक्ष होंगी। अगला पॉइंट है जितेंद्र सिंह वन वीक वन लैब अभियान की घोषणा की। तो अभी हाल ही में 26 सितंबर 2022 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने तकनीकी सफलताओं और नवाचारों को प्रदर्शित करने के लिए वन वीक वन लैब थीम आधारित अभियान की घोषणा की है। यह अभियान देश भर में फैले 37 मनोवैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की प्रयोगशालाओं और संस्थाओं में से प्रत्येक में आयोजित किया जाएगा। उन्होंने 26 सितंबर को नई दिल्ली में पहली CSIR नेतृत्व बैठक को संबोधित करते हुए इसकी घोषणा की। अगला पॉइंट है विजय जासूजा स्टैट्सफिन के स्वतंत्र निदेशक बने। तो अभी हाल ही में अग्रणी फिनटेक प्लेटफॉर्म स्टैट्सफिन ने BFSI यानी बैंकिंग, वित्तीय सेवा और बीमा विशेषज्ञ और SBI कार्ड्स के पूर्व MD और CEO विजय जासूजा को गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है। उन्होंने PNB कार्ड्स में भी निदेशक के रूप में भी कार्य किया था। उन्होंने हैदराबाद के महाप्रबंधक सहित SBI में कई उच्च पदों पर कार्य किया है, जिसमें मालदीव के कंट्री हेड और CEO तथा सब सहारा अफ्रीका के रीजनल हेड के पद शामिल हैं। अगला पॉइंट है दिलीप असबे NPCL के MD और CEO के रूप में फिर से नियुक्त हुए। तो अभी हाल ही में दिलीप असबे को 5 साल की अवधि के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में भी फिर से नियुक्त किया जा सकता है। असबे ने 2018 में NPCL के MD और CEO के रूप में पदभार ग्रहण किया था। इससे पहले वह NPCL के मुख्य परिचालनकर्ता थे। NPCL भारतीय रिजर्व बैंक का एक विशेष प्रभाग है, जिसे 2008 में भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन के लिए बनाया गया था, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। अगला पॉइंट है विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया गया। तो अभी हाल ही में पर्यटन के महत्व और हमारे समाज पर इसके प्रभाव के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने 1980 में इस दिन की स्थापना की थी। 1997 में UNWTO ने इस दिन को मानने के लिए प्रत्येक वर्ष एक मेजबान देश को नामित करने का निर्णय लिया है। 2022 में इसका मेजबान इंडोनेशिया देश है और इसकी थीम रीथिंकिंग टूरिज्म है। अगला पॉइंट है विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य 26 सितंबर को मनाया गया। तो अभी हाल ही में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एनवायरनमेंट हेल्थ हर साल 26 सितंबर को विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाने की घोषणा की। यह दिन दुनिया भर में पर्यावरणीय स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण कार्यों पर प्रकाश डालने के लिए
मनाया जाता है। वर्तमान स्थिति में यह दिन महत्वपूर्ण है क्योंकि दुनिया के अधिकांश हिस्सों में चल रहे कोरोना वायरस महामारी की स्थिति से उबरना जारी है। ऐसे समय में पर्यावरणीय स्वास्थ्य कार्यबल के महत्व को पहले से कहीं अधिक उजागर किया जाता है, जिसका थीम है 2022 सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए पर्यावरणीय स्वास्थ्य प्रणालियों को सुदृढ़ बनाना। तो अभी हाल ही में 2011 में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ ने 26 सितंबर को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा की। फेडरेशन द्वारा इस दिन की शुरुआत 2011 में इसी दिन इंडोनेशिया में एक बैठक के दौरान की गई थी। तो इस प्रकार से आज का करंट अफेयर समाप्त होता हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।